कुछ आप लोगों का पास हुआ है सचिन रघुवंशी के बेटे का और सचिन रघुवंशी का? हाँ, डीएनए रिपोर्ट मतलब पास हुआ है। जो भी था मतलब एफआईआर के टाइम पे मेरा मतलब सैंपल लिया था, बच्चे का लिया था और इसके बाद में 1 महीने फरारी में चला और फिर जिसके बाद में खुद सरेंडर होके जब जेल गया था उस टाइम पे इसका भी मतलब सैंपल लिया था। तो वो डीएनए रिपोर्ट मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही निकला ही है कोर्ट से, तो उसमें बरोबर मतलब सचिन रघुवंशी की संतान है। तो दोस्तों, आज के कुछ दिन पहले हमने एक कांड सुना था, आपने भी सुना था, हमने आपको बताया था राजा रघुवंशी का कांड, जिसमें उसकी शादी होती है। शादी उसकी होती है सोनम रघुवंशी के साथ, जिसका पहले से एक बॉयफ्रेंड होता है, जो कि उसी की दुकान में, उसी के पिता की दुकान में एक काम कर रहा होता है। फिर ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं, फुल प्लानिंग के साथ राजा रघुवंशी को ले जाते हैं हनीमून पे और वहां पर ले जाकर उसका मर्डर कर देते हैं। यानी कि अपने ही पति को सोनम रघुवंशी मार देती है। फिलहाल उस पर नया अपडेट ये है कि वो तो सलाखों के पीछे है, उस पर मूवी भी बनने वाली है, उसके लिए प्रक्रिया जारी है। ये हम आपको आज किस लिए बता रहे हैं, सोचो जरा, अगर आपके घर के बाहर कोई एक लड़की आए, उसके हाथ में एक बच्चा हो और एक उसकी डीएनए रिपोर्ट हो, फिर आपसे बोले कि यह बच्चा आपका है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी के साथ। एक लड़की आती है उनके घर के बाहर, जिसके हाथ में एक बच्चा होता है और हाथ में डीएनए रिपोर्ट होती है। वह बोलती है कि यह बच्चा सचिन रघुवंशी का है। मामला विचाराधीन है, आइए सुनवाते हैं वो क्या कह रही है। तो अभी इसके बाद आप क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? इसके बाद मैं कार्रवाई का यही मांग करती हूँ ना कि मैं मतलब मेरा तो ये है कि मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि सचिन रघुवंशी की संतान है मेरे पास में, और आज मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। जो बार बार वो न्याय मांग रहा अपने भाई के लिए, तो वो अपनी औलाद का न्याय कर रहे हैं। पिछली बार मैंने आप लोगों से बोला था कि मुझे न्याय चाहिए, तो वो चीज़ तो मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग तो कोई न्याय करेंगे नहीं। बट मैं तो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि आप लोग भी जाके उससे बात करें, पूछे इस विषय में, दुनिया तक मतलब बात जाए दुनिया में कि हाँ कि ये उसी की औलाद है मेरे पास में। न्याय तो मुझे क्या कोर्ट से मिलेगा ही, सही सीधी सी बात है। जब डीएनए रिपोर्ट मैच हुई है तो न्याय तो मुझे कोर्ट देगा ही देगा। पर मैं भी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि सचिन रघुवंशी मतलब कितना मतलब बेकार आदमी है, जो अपनी औलाद को आज दर दर कर भटकने के लिए छोड़ दिया है। अभी आपने इसकी जानकारी सचिन रघुवंशी को दी है? उसको तो जानकारी बहुत पहले से ही होगी, सीधी सी बात है। उसने तो पहले ही कोर्ट में एक्सेप्ट किया था कि हाँ औलाद मेरी है, और इसके बाद में जब जेल जाने से पहले ही उसने बोल दिया था कि औलाद तो मेरी है। वो खुद अच्छे से जानता है कि औलाद मेरी है, क्योंकि मैं इतना, मेरे को इतने भी चाल चलन खराब नहीं जितना वो दुनिया को बता रहा है कि वो ऐसी है वैसी है। क्योंकि वो एक औरत ही जानती है ना कि बच्चा किसका है किसका नहीं है। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी सचिन रघुवंशी से? सचिन रघुवंशी से मतलब फिर सचिन ने तो क्या, मंदिर में तो इसने 10 बार, मैंने जब जब उसके मतलब लड़ाई झगड़े होते थे कि भैया तू शादी कर मेरे से लीगल तरीके से, जब तुझे मुझे रखना है तो शादी कर लीगल तरीके से। इसने लीगल तरीके से शादी तो नहीं की, पर मंदिर में तो इसने मुझे कितनी बार मंगलसूत्र, कौन कौन सी तारीख बताऊँ मैं आपको, कितनी बार इसने मुझे मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर लगाया बाकायदा। मतलब एक औरत बोलते ना, मैं किसी को मतलब कोर्ट लीगल से, मतलब ये लीगल तरीके से मैं नहीं इतना मानता हूँ कि लीगल तरीके से ज़रूरी अपनी शादी हो बोले के। मैं ऐसे ही भगवान को ज़्यादा मानता हूँ, तो बोले मैं भगवान के सामने, मंदिर के सामने ही बोले जाके सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र लगाना, लोगों को दिखाना, क्या वो मुझे दिखाना क्या बस अपनी शादी हो गई है। सचिन रघुवंशी ने उससे बोला था कि उसकी जो पत्नी है उससे उसका तलाक होने वाला है। हालांकि सचिन रघुवंशी पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वो बता रही है कि उनको ऐसा बताकर उसे फंसाया गया। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।